हेलो दोस्तों, 18 मार्च 2025 सुबह सुबह के टाइम मेरठ के ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में एक आदमी कांपते हुई आवाज में एक कंप्लेंट लिखाने आता है। मेरा भाई सौरभ राजपूत लापता है, उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस कंप्लेंट लिखाने वाले इंसान का नाम बबलू था और जो लापता था वो इंसान था इसका भाई सौरभ राजपूत, जो मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर थे। इस कंप्लेंट को लिखने के बाद पुलिस जैसे ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो सिर्फ एक लापता आदमी की कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करती है। एक ऐसा मर्डर जो सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि अपने आप में ही एक पूरी कहानी थी। एक कहानी जो प्यार, धोखा, नशा और मौत की चार पहलियों से बना था। आखिर क्या थी इस केस की सच्चाई? आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है दो प्यार करने वालों की, सौरभ और मुस्कान, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और 2016 में उनका ये प्यार शादी में बदल जाता है। इनकी शादी के कुछ टाइम बाद अपने पत्नी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के लिए सौरभ अपने मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ देते हैं। सौरभ का ये डिसीजन लेना उसके और उसके फैमिली के बीच एक दरार पैदा कर देती है, जिसके बाद उनकी अपने परिवार के साथ कई लड़ाइयाँ होती है। इन सब से परेशान होकर सौरभ अपनी बीवी के साथ मेरठ के एक किराए के घर में रहने का फैसला लेते हैं। सौरभ के जॉब छोड़ने की वजह से उनके फैमिली में कई सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, जिनके वजह से हर पति पत्नी की तरह उनके बीच भी कई सारे नोक झोंक होते रहते थे। आगे चलकर साल 2019 में उनके घर एक बेटी जन्म लेती है। इतने सारी मुश्किलों के बाद जब वो फाइनली अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं, सौरभ को एहसास होता है कि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। मगर अफसोस, उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जॉब छोड़ने के बाद से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो उनके लाइफ में थे ही, पर अब एक नए मेंबर के आ जाने से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। पहले के मुकाबले अब सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे। इन सब के बीच एक दिन मुस्कान के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है। ये ग्रुप उनके स्कूल के बैचमेट्स का था, जहाँ पर मुस्कान के कई पुराने दोस्त थे, जिनमें से एक साहिल शुक्ला भी था। साहिल शुक्ला और मुस्कान एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते थे और उस दिन उस ग्रुप में दोबारा से एक दूसरे को देखकर मुस्कान की खोई हुई खुशी फिर से लौट आती है और इनके बीच बातें होनी शुरू होती है। समय बीतता गया और धीरे धीरे ये बातें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदलने लगी। जब भी सौरभ घर पर नहीं होते थे, साहिल चुपके से उनके घर आ जाता था। मगर एक दिन इन सब के बारे में सौरभ को पता चल जाता है और वो मुस्कान से ये बात कन्फ्रंट करने की डिसीजन लेते हैं। सौरभ सीधा मुस्कान से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? और मुस्कान बेझिझक होकर उसे जवाब देती है कि हाँ, मैं पिछले कई महीनों से तुम्हें चीट कर रही हूँ। ये जवाब सुनते ही सौरभ का दिल टूटकर बिखर जाता है कि जिस लड़की के लिए उसने अपने माँ बाप तक से रिश्ता तोड़ दिया था, आज उसी लड़की ने उसका मजाक बनाकर रख दिया। सौरभ तुरंत फैसला कर लेते हैं मुस्कान को डिवोर्स देने का और अब ये बात उनकी फैमिलीज तक पहुंच जाती है। उन दोनों की फैमिलीज उन्हें समझाती है कि तुम लोग तो अलग हो जाओगे, पर इस बच्चे का फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर इस बेचारे की क्या गलती है? क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सोचा? ये सब सुनकर सौरभ को काफ़ी बुरा लगता है और वो तैयार हो जाते हैं अपने बच्चे के खातिर इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए। मगर इधर मुस्कान को इस शादी और सौरभ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस पॉइंट पर साहिल ही उसके लिए सब कुछ था। दोस्तों, साहिल शुक्ला एक एल्कोहलिक और एक ड्रग एडिक्ट था, जो किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठकर ड्रग्स लेता और काला जादू की प्रैक्टिस करता था। इसके साथ साथ उसे सुपरनैचुरल चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव था और यही बिलीव उसके बर्बादी का कारण भी बनती है। इन सब के बाद सौरभ को लंदन की एक बेकरी से जॉब ऑफर आता है और अपनी बीवी और बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो उनसे दूर पराए मुल्क जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मर्चेंट नेवी की जॉब छूट गई थी तो जो सौरभ है वो बेकरी में काम करता था, लंदन की एक बेकरी में काम करता, तो पैसे की तंगी चल रही थी।
दूसरी तरफ मुस्कान अब जिंदगी के पूरे मजे ले रही थी। उसे रोकने टोकने वाला अब कोई नहीं था। सौरभ लंदन से उसे पैसे भेजता था और वो साहिल के साथ ड्रग्स और अल्कोहल के नशे में झूम रही थी। उसके लाइफ में वैसे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं था सिवाय एक के, और ये प्रॉब्लम था खुद सौरभ। मुस्कान के लिए इस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका था मर्डर उस इंसान का जिसके साथ एक समय उसने प्यार करके शादी करी थी। लेकिन मुस्कान को पता था कि ये काम वो अकेली तो नहीं कर पाएगी, उसे किसी न किसी की मदद ज़रूर चाहिए होगी। और यहाँ पर मुस्कान एक मास्टर प्लान बनाती है। उसे पता था कि साहिल को उसके माँ के मौत का एक बहुत गहरा सदमा लगा था। इसी के चलते साहिल हमेशा नशे की हालत में रहता था। ये काला जादू, ओकल्ट प्रैक्टिसेस, इन सब का प्राइम रीज़न यही था कि किसी तरह वो अपने माँ से कनेक्ट कर पाए। और मुस्कान उसकी इन्हीं बिलीव्स का फ़ायदा उठाने का प्लान बनाती है। मुस्कान स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाती है साहिल के माँ के नाम से। इस अकाउंट का इस्तेमाल कर कर वो साहिल को मैसेजेस भेजती थी कि मुस्कान एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मुस्कान की हर बात मानो, मुस्कान कभी भी कुछ कहती है तो तुम तुरंत वैसा कर दिया करो, वगैरह वगैरह। बेसिकली मुस्कान यहाँ पर साहिल को कन्विंस कर रही थी कि वो मुस्कान के प्लान में उसका साथ दे। और इधर साहिल जो ड्रग्स के नशे में हेलुसिनेट करता रहता, उसने इन सब बातों को सच मान लिया और तैयार हो गया मुस्कान के प्लान को अंजाम देने के लिए। सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग तो नवंबर 2024 से ही चल रही थी। मुस्कान ने 2 बड़े बड़े चाकू खरीदे, दुकानदार को ये बोल के कि ये घर पे चिकन काटने के काम आता है। उसने अपनी फेक एंजाइटी का बहाना बनाकर कुछ स्लीपिंग पिल्स भी अरेंज कर लिए थे। अब उन दोनों को तलाश थी तो एक सही मौके की। 24 फरवरी 2025 ये मौका खुद चलकर उनके पास आता है। इस दिन सौरभ के बेटी का जन्मदिन था और वो उसे सरप्राइज करने के लिए लंदन से इंडिया आते हैं। 24 फरवरी की रात की एक फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां मुस्कान, सौरभ और उनकी बेटी एक साथ डांस करते हुए दिख रहे थे और वो काफ़ी खुश लग रहे थे। और दोस्तों, इसी रात को सौरभ को मारने की पहला अटेम्प्ट किया जाता है। सेलिब्रेशंस के बाद मुस्कान सौरभ के खाने में इन स्लीपिंग पिल्स को मिलाकर दे देती है। सौरभ वो खाना तो खा लेते हैं, मगर डोज प्रॉपर ना होने के कारण वो बेहोश नहीं होते और मुस्कान को ये प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। दूसरा अटेम्प्ट वो 4 मार्च को करती है सेम पैटर्न में, मगर इस बार उसने दवा के डोज को दुगना कर दिया था, जिससे सौरभ डिनर के बाद तुरंत बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वो अनकॉन्शियस हो गए, मुस्कान साहिल को कॉल करके घर बुलाती है और दोनों एक एक चाकू लेकर सौरभ के सीने में घोंप कर उसकी जान ले लेते हैं। अभी उनकी हैवानियत खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद साहिल एक चाकू से सौरभ का गला और उसका रिस्ट काट देते हैं। फटाफट इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो, आराम से काटना, देखना सिर, पैर, धड़ सब आराम से काटना। और इनको अपने साथ अपने घर ले जाने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद वो सौरभ के बाकी बॉडी को एक ड्रम में घुसाने की कोशिश करते हैं, मगर क्योंकि बॉडी का साइज अभी बहुत बड़ा था तो वो ड्रम में फिट नहीं आ रहा था। इसी के चलते उन लोगों ने सौरभ के दोनों घुटने तोड़ दिए ताकि उसे ड्रम में ज़बरदस्ती डाल सके। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसका बॉडी ड्रम में फिट नहीं आ रहा था, जिसके बाद इन लोगों ने सौरभ के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके 15 पीसेस में उसे ड्रम के अंदर फेंक दिया। अगला टास्क था डेड बॉडी को प्रॉपरली डिस्पोज करना ताकि उसमें से बदबू ना आए। इस चीज़ को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने सीमेंट का मिक्सचर उस ड्रम में डाल दिया और ड्रम को सील कर दिया। तंत्र मंत्र की क्रिया हुई और फिर लाश के टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। इस पॉइंट तक इन दोनों के अंदर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एक प्रोफेशनल किलर भी ऐसा काम को अंजाम देने के बाद गिल्ट में आ जाता है, मगर इन दोनों में गिल्ट का एक ड्रॉप भी नहीं था। मर्डर के अगले दिन 5 मार्च को मुस्कान अपनी बेटी को नानी के घर छोड़ देती है, ये कहकर कि उसे सौरभ के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है, और इधर खुद साहिल के साथ हिमाचल घूमने निकल पड़ती है।
जाते वक्त वो सौरभ का फ़ोन अपने साथ ले जाती है और सोशल मीडिया पर रेगुलर पोस्ट भी करती है। इसके अलावा वो व्हाट्सएप पे सबके मैसेजेस का सौरभ बन के रिप्लाई भी करती है। मैसेज करने वालों में सौरभ की बहन चिंकी भी थी, जो ये जानना चाहती थी कि उनका भाई होली में घर आएगा कि नहीं। मगर जब मुस्कान उसके सवालों का आरा टेरा जवाब देने लगती है तो चिंकी सौरभ को व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करती है, मगर उसका कॉल कोई पिक नहीं करता, ना ही उसे कॉल बैक करता है। चिंकी हैरान थी क्योंकि यहाँ पर उसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस के बराबर रिप्लाई मिल रहे थे, होली में ग्रीटिंग एक्सचेंज हो रही थी, मगर उसका कॉल्स रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा था। होली के बाद उसकी बहन ने मल्टीपल कॉल्स किए, पर एक बार फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब सौरभ के घर वालों को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट फाइल करते हैं। इस समय तक मुस्कान छुट्टी मनाकर दोबारा अपने घर मेरठ आ चुकी थी। सुबह मुस्कान के घर का बेल बजता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके सामने कई सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो सौरभ के बारे में पूछताछ करने आए होते हैं। मुस्कान पुलिस को अपने सामने देखकर घबरा जाती है और ये डर पुलिस वालों को साफ साफ दिख जाता है। पुलिस मुस्कान को आगे की पूछताछ के लिए वहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाती है, मगर वो टस से मस नहीं हुई और पुलिस वालों को उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। पुलिस स्टेशन से निकलकर डरी हुई मुस्कान सीधा अपने माँ के घर जाती है और रोते हुए अपने माँ को हक करके वो सब सच सच बता देती है। उसकी माँ इस सच्चाई को सुनकर दंग रह गई और तुरंत उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देती है। पुलिस इमीडिएटली इस कहानी को वेरीफाई करने और सौरभ की लाश ढूंढने उसके घर पहुंचती है। वहां सौरभ की बेटी ये बोलती है कि पापा ड्रम में है और पुलिस के चेक करने पर उस ड्रम से बरामद होती है सौरभ के बॉडी के 15 टुकड़े जो वहां पर सड़ रहे थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स भी ये कंफर्म करती है कि ये बॉडी सौरभ राजपूत की ही है। और इस बीच इस केस के दूसरे आरोपी साहिल शुक्ला भी अरेस्ट हो जाते हैं। इस वक्त इन दोनों को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। इस पूरे कहानी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है मुस्कान की मम्मी का इंटरव्यू। आप खुद देख लीजिए। मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे, उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना होगा। पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी। उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब मैंने ले लिए है अब, और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। सौरभ रोकेगा इसलिए उसने ये कदम उठाया। हम उसे थाने लेके पहुंचे, हमने कह दिया कि हम इस चीज में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है। गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे। इस केस की अभी हियरिंग भी नहीं हुई थी कि हरिद्वार के लक्सर शहर से एक सिमिलर केस की खबर आती है। ये कहानी है सुखपाल सिंह, उनकी बीवी रितु कौर और रितु का बॉयफ्रेंड ऋतिक सिंह की। इस कहानी में सुखपाल सिंह जो अमृतसर के रहने वाले थे, उन्हें धोखे से हरिद्वार बुलाया जाता है, ये कहकर कि रितु के परिवार वालों से मिलना है। ऋतिक सुखपाल को अपनी गाड़ी से पिक करने जाते हैं और इस ड्राइव के दौरान ऋतिक सुखपाल को खूब दारू पिलाते हैं और फिर उसी गाड़ी में नशे के हालत में एक बेडशीट का इस्तेमाल करके सुखपाल का गला घोंटकर उसे मार देते हैं। ये सब कुछ उनकी वाइफ रितु के सामने हो रहा होता है। बाद में ये दोनों मिलकर सुखपाल की बॉडी को शाहपुर गांव के एक नहर में फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। 18 मार्च को पुलिस को ये बॉडी मिलती है और 19 मार्च को सुखपाल के भाई पवन पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करती है। मेरठ केस की ही तरह 20 मार्च को रितु और ऋतिक दोनों को पुलिस जुडिशियल कस्टडी में ले लेती है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई। दरअसल रितु और ऋतिक का अफेयर पिछले 2 सालों से चल रहा था। ऋतिक रितु से 10 साल छोटा था, पर फिर भी वो रितु से शादी करना चाहता था। सुखपाल की बीवी रितु का ये प्लान था कि सुखपाल को मारकर उसकी खानदानी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए ताकि ऋतिक और अपने दोनों बच्चों के साथ वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके।
इन दोनों केसेस में ही सौरभ और सुखपाल बिल्कुल बेकसूर थे और दोनों को ही बेरहमी से उनकी बीवियों ने अपने लवर के साथ मिलकर मार डाला था। लेकिन क्या इन औरतों के बारे में कहीं पर कोई भी प्रोटेस्ट के बारे में सुना आपने? नहीं? आपने टीवी या इंटरनेट पर कैंडल मार्च तो देखा ही होगा, है ना? नहीं? ओह, शायद लोगों को पता नहीं क्योंकि ये बहुत रीसेंट केसेस है। दिसंबर 2024 बेंगलोर के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष अपनी वाइफ और इन-लॉज की हैरेसमेंट के साथ साथ बायस्ड कानून के वजह से सुसाइड कर लेते हैं। प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च, न्याय मिली। 24 फरवरी 2025 टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा अपनी वाइफ की हैरेसमेंट से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि इनकी वाइफ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था। क्या उसे जस्टिस मिला? 28 फरवरी 2025 41 साल के आईटी प्रोफेशनल निशांत त्रिपाठी अपने होटल रूम में सुसाइड कर लेते हैं अपने बीवी और इन-लॉज से परेशान होकर। क्या कोई प्रोटेस्ट हुआ? 23 मार्च 2025 मध्य प्रदेश के शिव प्रकाश एक लाइव स्ट्रीम में सुसाइड कर लेते हैं अपने वाइफ और मदर इन लॉ के इमोशनल और फाइनेंशियल टॉर्चर के कारण। और एलिजिडली ये स्ट्रीम उनकी वाइफ और उनकी मदर इन लॉ देख रही होती है। क्या किसी ने भी आवाज़ उठाई? दोस्तों, ये तो कुछ केसेस है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ऐसे और कितने केसेस है जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होती मर्दों के साथ अटैच्ड सोसाइटल स्टिग्मा के वजह से। आज भारत जैसे देश में पति अपने पत्नियों के हाथों मारे जा रहे हैं, सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों? कुछ तो गलत हो रहा होगा ना। लेकिन ना सरकार को फर्क पड़ता है, ना कोर्ट्स को, और ना ही हमारे हिपोक्रेट समाज को। एक तरफ पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर करती है, तो दूसरी तरफ एक पति अपने बीवी और इन-लॉज के हैरेसमेंट से इतना टूट जाता है कि सुसाइड के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये सिर्फ एक या दो केसेस की बात नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस है। लेकिन हमारे देश की आयरनी देखो, कॉमेडी शो पर किया हुआ एक जोक मुद्दा बनकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और ऐसे सीरियस मुद्दे सोशल मीडिया पर जोक्स की तरह फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। हमें सरकार से ये सवाल उठाना चाहिए कि ये देश किस तरफ जा रहा है। आखिर कब तक ये जेंडर बायस लॉस औरतों को क्राइम करने के लिए एम्पावर करेगी और कितने लाशें गिरने के बाद कानून बदलेगा। ये सूडो फेमिनिज्म और वुमेन क्राइम एम्पावरमेंट हमारे देश के सोशल फैब्रिक को इररिपेरेबली डैमेज कर रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस द्वारा किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि जो औरतें खुद पैसे कमाती है और मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करती हैं, उनमें अपने पति पर हिंसा करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसी रिसर्च में एक और चौंका देने वाली फैक्ट सामने आई कि शादी के बाद जैसे जैसे वाइफ की एज बढ़ती है, उसकी अपने पति के अगेंस्ट वायलेंट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ते रहती है। पर वही हस्बैंड्स के केस में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इंटरेस्टिंगली, एक और सर्वे के अकॉर्डिंग इजिप्ट और यूके के बाद इंडियन वाइफ्स पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है अपने पतियों को मारने में। दोस्तों, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आज किसी का बेटा था, कल को तुम्हारा दोस्त होगा और फिर किसी का भाई भी इसी तरह हेडलाइन बन जाएगा, मर्द होने की सज़ा मिली। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आखिर इन लाशों को कैसे रोकें? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।